Assalamu alaikum students, welcome to the channel Online Learning. Today we learn about the Know Your World for grade 5. आज का हमारा टॉपिक है कैलेंडर्स। जब ह्यूमन सिविलाइजेशन बिगिन हुई तो फार्मर्स को कैलेंडर्स की ज़रूरत थी ताकि वो इससे अंदाज़ा लगा सकें कि नया सीज़न कब स्टार्ट हो रहा है, कब एंड हो रहा है, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग क्रॉप्स को ग्रो भी करवा सकें और हार्वेस्ट भी कर सकें। आज के दौर में भी हमें कैलेंडर्स की ज़रूरत है ताकि हम डिफरेंट इवेंट्स को उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर सकें और अपने गुड्स और सर्विसेज को कैलेंडर के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करें और डिलीवर करें। पाकिस्तान और इसके अलावा मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में जो कैलेंडर यूज़ होता है वो है सोलर और जॉर्जियन कैलेंडर। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें 12 मंथ्स हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसके अलावा पाकिस्तान और बहुत से मुस्लिम कंट्रीज़ में इस्लामिक लनर कैलेंडर यूज़ होता है। इस्लामिक लनर कैलेंडर के ज़रिए हमें बहुत सी रिलीजियस सेलिब्रेशंस का पता चलता है, जैसे कि रमज़ान और ईद। इसका हमें जो है इस्लामिक लनर कैलेंडर के ज़रिए पता चलता है। आपके पास एग्जांपल है पाकिस्तान की। पाकिस्तान जिस डेट को बना है वो है 14 अगस्त 1947। तो 14 अगस्त 1947 ये जो डेट है ये जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। अगर हम इसी डेट को इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग लें तो हमारे पास ये डेट बनती है 27 रमज़ान 1368 AH। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर में जो मंथ्स के नाम है वो डिफरेंट है, जैसे मुहर्रम, सफ़र, जुमादा, शवाल, रमज़ान। तो ये जो डिफरेंट जो नेम्स हैं ये हैं हमारे पास इस्लामिक कैलेंडर के। अब हम देखेंगे कि लनर और सोलर कैलेंडर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले सोलर कैलेंडर क्या होता है। सोलर कैलेंडर इज़ द ईयर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज द अर्थ टेक्स टू मेक अ कंप्लीट ऑर्बिट ऑफ द सन। आपको पता है कि अर्थ सन के अराउंड जो है मूव कर रही है, तो अर्थ सन के अराउंड मूव करने के लिए जितने उसको डेज़ चाहिए होते हैं तो वो डेज़ उसके बन जाते हैं सोलर कैलेंडर। अर्थ को सन के गिर्द एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड चाहिए वो है 365 फुल डेज़ एंड एक्स्ट्रा क्वार्टर डे मीन एक्स्ट्रा 1/4 डे। मतलब 365 फुल डेज़ होंगे और एक 1/4 डे होगा। तो जब हम कैलेंडर में इसको ऐड करेंगे तो हम 365 डेज़ को तो ऐड कर लेंगे, लेकिन हम 1/4 को हम हर साल ऐड नहीं कर सकते। इसलिए हम 1/4 जो है वो हम 4 साल के बाद ऐड करते हैं। जब 1/4 4 साल के बाद ऐड होता है तो वो एक पूरा डे बन जाता है और वो हमारे पास होता है लीप ईयर। उसमें हमारे पास 365 की बजाय 366 डेज़ होते हैं। उस ईयर में हमारे पास फेब में 28 की बजाय 29 डेज़ होते हैं। वो इसलिए क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा डे ऐड होता है। तो एक एक्स्ट्रा डे ईयर में ऐड होता है हर 4 साल के बाद। 4 साल के बाद एक एक्स्ट्रा डे ऐड होता है फेब के मंथ में। उस पर ये होता है फेब में 28 के बजाय 29 डेज़ होते हैं। तो वो हमारे पास 365 की बजाय 366 डेज़ बन जाते हैं। तो उस साल को हम कहते हैं लीप ईयर। एक साल में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं अगर हम उसे 4 से डिवाइड कर दें तो वो हमारे पास लीप ईयर बन जाता है। तो लीप ईयर में हमारे पास फेब के मंथ में 28 डेज़ की बजाय 29 डेज़ होते हैं। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर सोलर कैलेंडर इज शोन। सोलर कैलेंडर किस तरह से बनता है कि जब अर्थ जो है सन के गिर्द एक कंप्लीट ऑर्बिट जो है वो कंप्लीट करती है। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि अर्थ जो है वो सन के गिर्द जो है मूव कर रही है, रोटेट कर रही है। तो उसको जितना टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा सन के गिर्द मूव करने के लिए वो हमारे पास होगा सोलर कैलेंडर। नेक्स्ट इज़ इस्लामिक लनर कैलेंडर। इस्लामिक लनर कैलेंडर क्या होता है। इस्लामिक लनर कैलेंडर वो है वो टाइम पीरियड जो कि मून को चाहिए होता है अर्थ के गिर्द राउंड करने के लिए। उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं इस्लामिक लनर कैलेंडर और इसका ड्यूरेशन हमारे पास होता है 29 एंड 1.5 डे। तो हाफ़ डे को तो हम इसमें ऐड नहीं कर सकते, इसलिए जो है जो ईयर है उसमें कुछ मंथ्स हमारे पास होंगे 30 डेज़ के और कुछ मंथ्स हमारे पास होंगे 29 डेज़ के। इस तरह से हम जो हाफ़ डे है हमारे पास हम उसको एकोमोडेट कर देते हैं।
तो लनर ईयर में हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डेज़ हैं वो 366 या 365 डेज़ नहीं होते, बल्कि लनर ईयर में हमारे पास डेज़ होते हैं 354 डेज़। लनर कैलेंडर में क्योंकि 354 डेज़ होते हैं, इसलिए लनर कैलेंडर सोलर कैलेंडर की निस्बत 11 डेज़ शॉर्ट होता है। यही रीज़न है कि जो लनर कैलेंडर जो है वो साइकिल्स ऑफ सीजन्स के साथ फ़िक्स जो है वो मेंटेन नहीं कर सकता रिलेशन, क्योंकि वो 11 डेज़ शॉर्टर है सोलर कैलेंडर से। यही रीज़न है कि लनर कैलेंडर 11 डेज़ फॉरवर्ड हो जाता है हर साल सोलर कैलेंडर से। अब हम देखेंगे कि अ डिकेड, अ सेंचुरी एंड अ मिलेनियम, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले डिकेड क्या होता है। अ डिकेड इज़ अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जब हम 10 ईयर्स को लेते हैं तो वो हमारे पास एक डिकेड बन जाता है। इसी तरह से अगर हमें 2 डिकेड्स लेने हैं तो 2 डिकेड्स हमारे पास होंगे 20 ईयर्स। इसी तरह से अगर हमने 3 डिकेड्स लेने हैं तो वो हमारे पास होंगे 30 ईयर्स। मतलब हमने 10 ईयर्स हमने उसमें ऐड करते जाना है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 1980 के बाद 1990 आ रहा है, तो ये बीच में 10 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 10 ईयर्स का डिफरेंस है वो एक डिकेड है। 1980 एक डिकेड है, उसके बाद 1990 डिकेड है, फिर 2000 डिकेड है। तो ये जो बीच में डिफरेंस है वो डिकेड का है, 10 ईयर्स का डिफरेंस है, डैट इज़ अ डिकेड। अब हम देखेंगे कि सेंचुरी क्या होता है। जब आपके पास 100 ईयर्स होते हैं तो वो आपकी एक सेंचुरी बन जाती है। मीन के अ सेंचुरी इज़ अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। अगर आप 21st सेंचुरी की बात करें तो इसका मतलब है कि आपने 2 सेट्स ऑफ 100 ईयर्स जो हैं वो पास आउट कर लिए हैं आफ्टर द बर्थ ऑफ क्रिस्ट। जो ईयर 21st सेंचुरी है वो 20 से स्टार्ट नहीं हो रहा, बल्कि वो 21 से स्टार्ट हो रहा है। अगर हम 1 सेंचुरी को इस्लामिक कैलेंडर के अकॉर्डिंग देखें तो इसका मतलब है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मक्का से मदीना हिजरत करने के बाद के जो 100 ईयर्स हैं जो पास आउट हो चुके हैं वो है 1 सेंचुरी। इसी तरह से 14 AH का क्या मतलब है। 1400 AH का मीनिंग है कि 14 सेट्स ऑफ 100 लनर ईयर पास हो चुके हैं आफ्टर दी हिजरत ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम मक्का टू मदीना। अब हम देखेंगे कि मिलेनियम क्या होता है। मिलेनियम इज़ अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स। जब आप 1000 ईयर्स को लेंगे तो वो आपके पास एक मिलेनियम बन जाता है। इसी तरह से अगर आपने 2 मिलेनिया देखना है तो इसका मतलब होगा आपके पास 1000 की बजाय 2000 ईयर्स होंगे। इसी तरह से अगर आपने 3 मिलेनिया देखना है तो इसका मतलब होगा आपके पास होंगे 3000 ईयर्स। मतलब आपने 1000 ईयर्स ऐड करते जाना है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि 2 ईयर्स जब हमारे पास होंगे तो हम उसको कहेंगे बाइनियम, और जब 5 ईयर्स होंगे तो हम उसको कहेंगे लेस्ट्रम। 10 ईयर्स को हम कहते हैं डिकेड, 100 ईयर्स को कहते हैं सेंचुरी, और 1000 ईयर्स को मिलेनियम। अब आप इस पिक्चर के ज़रिए इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि पहले 10 ईयर्स हैं, तो 10 ईयर्स मतलब दीज आर आ डिकेड। इसी तरह से जब 50 ईयर्स हो जाएंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ये एक डिकेड नहीं है बल्कि ये 5 डिकेड्स हैं, क्योंकि इसमें 50 ईयर्स हैं। इसी तरह से जब इसमें 100 ईयर्स हो जाएंगे तो 100 ईयर्स मीन 10 डिकेड्स, और जैसे कि आपको पता है कि 100 ईयर्स इज़ अ 1 सेंचुरी। इसी तरह से जब 200 ईयर्स हो जाएंगे तो इज़ इक्वल 200 ईयर्स आर इक्वल टू द 20 डिकेड्स एंड 2 centuries. I hope students the concept of calendars is clear now. If you like my video, kindly subscribe my channel. Allah Hafiz.